मैडम, तो फिर क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डायलॉग होंगे अब पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के बानी की जानिब से भी ये इशारा आया है कि वो अब बातें नहीं करेंगे, किसी के साथ भी नहीं करेंगे, तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? देखें, इस मुल्क की सतम ज़रीती यही है कि सियासतदान हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके और सहूलतकारी करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अपने वोटर्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते। अपनी जो सियासत है उसके ऊपर उन्हें यकीन नहीं होता और सबसे ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर एतबार नहीं होता। हमें इमरान खान साहब को, जहाँ वो बात करते हैं कि मैं मुक़्तदरा से गुफ्तगू करूँगा, उनको सियासी लोगों से भी बात करनी होगी। बुरा से बुरा सियासी अपोनेंट भी किसी भी डिक्टेटर से या किसी भी मुक़्तदरा की पॉलिसियों से बेहतर होता है। जो आपकी सियासी क्लास होती है, उनके दिल में रहम होता है, वो आगे बढ़ के एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालते हैं, स्पेस निकालते हैं, एक दूसरे को फेस सेविंग देते हैं। शायद सब कुछ आपकी शराइत के ऊपर ना हो या आपको भी सब किसी की कुछ शराइत माननी पड़ जाए, लेकिन हमेशा जो डायलॉग है वो पॉलिटिकल क्लास के साथ ही होना चाहिए है और उसी से रास्ता आगे निकलता है। अच्छा मैडम, पीटीआई ने जो है वो स्पीकर पे भी अदम एतमाद का इजहार किया है कि वो उनको एतमाद नहीं रहा है स्पीकर पे, इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है हुकूमत पे? नहीं जी, इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके एतमाद करने ना करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस वक्त स्पीकर साहब बड़े ही मजबूती से अपनी नशिस्त के ऊपर हैं। स्पीकर के ऊपर तो माजी में हमेशा सियासी जमातें अदम एतमाद का इजहार करती ही रही हैं, कोई नई बात नहीं है, ना ये कोई पहली मरतबा है, ना है कोई आखिरी मरतबा है। तो मैं इसको कुछ ज़्यादा लफाजी से बढ़ के कुछ नहीं देखती। स्पीकर साहब हैं, अपनी सीट पे बराजमान हैं, वो इस निज़ाम के अंदर इस जो हाउस है उस वक्त उसको चलाने की जिम्मेदारी है। जब तक ये निज़ाम रहेगा, स्पीकर साहब मुझे तो अपनी जगह नजर आते हैं। बस मैडम, आखिर में मैं मौलाना साहब पे भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन में हूँ। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की, तो आपको मौलाना साहब कहाँ स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, हुकूमत के पास इत्तेहादियों को या अपोजिशन में बैठे लोगों को देने के लिए बहुत कुछ होता है। अपोजिशन में बैठी जमातों के पास इत्तेहादियों को खींचने, अपनी तरफ राग़िब करने के बहुत कम इंसेंटिव होते हैं। तो इस वक्त अगर कोई इंसेंटिव है दे सकती है तो वो तो हुकूमत ही दे सकती है। तहरीक-ए-इंसाफ क्या दे सकती है JUI को? कुछ भी नहीं दे सकती, सिवाय इसके कि एक तरीके से बस एक सियासी बयानिए के तौर पे वो अगर साथ चल पाएँ। तो हुकूमत जाहिर सी बात है मौलाना साहब को हर तरीके से रिझाने की, उनको अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश भी करेगी। ये तो मौलाना ने अपनी लॉन्ग टर्म सियासत का फैसला खुद करना है कि वो मौजूदा छोटे तौर पे कोई समझौते करके पार्ट टाइम अभी कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं या इस निज़ाम को जो बहुत ही कमज़ोर विकेट पे खड़ा है, इसको अपना कंधा ना देकर अपनी सियासत को क्या आगे लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग करना चाहते हैं। ये फैसला तो मौलाना साहब ने ही करना है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लगता यही है कि शायद मोस्ट प्रॉबेबली वो अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दें। लेकिन अगेन, पाकिस्तान के अंदर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फर्स्ट, बहुत सारी नई चीज़ें भी हुई हैं। मौलाना साहब हुकूमत के साथ अगर नहीं जाते तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शॉक ज़रूर होगा। हुकूमत के साथ ना जाना, अपोजिशन के साथ जाना इस मौके पे, खास तौर पे जब उनके वोट बड़े कलीदी हैं आईनी तरमीम के लिए। तो ठीक, लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि मौलाना साहब क्या फैसला करते हैं।